आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां एक बेटी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल दहेज के, सवाल रिश्तों के और सवाल इंसाफ के। जिले के जमुनाहा इलाके में रहने वाली 20 साल की शबाना, जिसने कुछ ही समय पहले नए सपनों के साथ अपने ससुराल में कदम रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे। शादी के बाद से ही परिवार का आरोप है कि शबाना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी मारपीट, कभी मानसिक उत्पीड़न, तो कभी धमकियों का डर। एक बेटी जो अपने दर्द को सहती रही चुपचाप अकेले, लेकिन घटना से ठीक एक दिन पहले शबाना ने अपने मायके फोन किया और अपनी पीड़ा अपने परिवारजनों को बताई। उसने कहा उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वो डर में भी जी रही है और शायद मदद की आखिरी उम्मीद अपने परिवार से कर रही थी। और फिर देर रात एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन के दूसरी तरफ था शबाना का पति और उसने मुंह से निकली सिर्फ कुछ शब्द, आपकी लड़की की मौत हो गई है। ये सुनते ही परिवार की दुनिया उजड़ गई। घर में मातम सा छा गया और खड़े हो गए कई बड़े सवाल। आखिर शबाना की मौत कैसे हुई? क्या यह आत्महत्या है, कोई हादसा, या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या दहेज की आग ने एक बेटी को निगल लिया, या सच अभी भी परतों के पीछे छिपा है? आज गुनहगार कौन में हम उठाएंगे हर उस सवाल से पर्दा जो शबाना की मौत से जुड़ा है, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन। कल जिस घर में शहनाइयों की गूंज थी, आज वहां सिर्फ चीखें हैं, सन्नाटा है और एक पिता का टूटा हुआ दिल है। दहेज की आग ने फिर एक बेटी को निगल लिया और पीछे छोड़ गई सवाल, क्या बेटी सिर्फ बोझ है? उत्तर प्रदेश के जमुनाहा क्षेत्र में 20 वर्षीय विवाहिता शबाना की संदिग्ध हालत में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद ही शबाना को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके पक्ष का कहना है कि पति और ससुराल के लोग अक्सर शबाना के साथ मारपीट करते थे और दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न भी करते थे। घटना से एक दिन पहले ही शबाना ने अपने घर फोन कर प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई थी। उसकी आवाज में दर्द था और शायद मदद की आखिरी उम्मीद भी। लेकिन अगली ही रात एक फोन आया। फोन के उस पार से आवाज आई, आपकी लड़की की मौत हो गई है। इतना सुनते ही परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोहराम मच गया। माँ की चीखें, पिता की सूनी आंखें और एक बेटी की अधूरी जिंदगी। इस मामले में थाना मल्लीपुर में तहरीर दी गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आइए सुनते हैं उस पिता की दर्द भरी आवाज जिसने अपनी बेटी को दहेज की भेंट करते देखा। मार के बहाई देना, सवेरे 10 बजे फोन लगाई ना घर, हमारे मार के बहाई देता। कहाँ पर शादी किया था? बन गई बाजार। हाँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी? साल भर भाई। क्या कोई अनबन थी, कुछ मामला था? दहेज खत्ती, दहेज हार नहीं दिया रहा, यही खत्ती। अच्छा। हाँ, सोने के और सिंगल डबल बेड मांगा तो नहीं दिया, यही खत्ती। मार के बहाई थी ना हमारी बेटी। सोने जंजीर मांगा तो हाँ, चरपहिया मांगा तो नहीं दिया, वो नहीं दिया तो वही खत्ती मार बहाई थी ना। सवाल सिर्फ एक शबाना का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी निगल रही है। आखिर कब बदलेगा ये समाज? राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।